हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक दो वन लाइनर क्वेश्चन तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के साथ डील करते हैं। तो क्या क्या नंबर है, वैसे तो हम लोग को देखने में लगता है कि नंबर्स का टाइप, जी हाँ, नंबर्स का बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आज वही हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ एग्जाम्स रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर मीन्स क्या होता है। अगर नंबर मीन्स क्या, अगर मैं 10 लिखूं तो ये भी एक नंबर है, 20 लिखूं तो ये भी एक नंबर है। तो नंबर का एक्चुअली फॉर्मेशन होता कैसे। देखिए, नंबर को हम लोग एक्चुअल में किन चीज को मिला के हम लोग नंबर बनाते हैं, वो होता है डिजिट। तो मैं आपको बताती हूँ डिजिट क्या है। नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 10। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 0 to 9 ये 10 डिजिट होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्म करके हम लोग कितने भी टाइप के, मतलब कितने भी डिजिट के हम लोग बना सकते हैं नंबर। जैसे अगर मैंने किसी भी दो डिजिट को पिक कर लिया, सपोज मैंने 4 और 3 को पिक किया, तो ये क्या हो गया 34 हो गया। तो 34 क्या होता है, एक दो डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। ये दो डिजिट नंबर हुआ। 3 क्या है, इंडिविजुअल एक डिजिट है, और 4 इंडिविजुअल एक डिजिट है, ठीक है। अब ये दो डिजिट को हम लोग मिला के क्या करते हैं, 34 करते हैं। 34 बना। इसी तरह से आप इसको कंबाइन करके आप जितनी चाहो उतने टाइप के, मतलब उतने नंबर के आप डिजिट बना सकते हैं, ठीक है। अब पर हम लोग ये देखते हैं कि नंबर को हम लोग एक्चुअल में ये जो लिखते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब उसका बेसिक क्या है। किसी भी नंबर को हम लोग अगर ब्रेक करें तो हमको क्या मिलता है, किसी भी नंबर को अगर हम ब्रेक करें तो हमको मिलता क्या है, चलिए वो देखते हैं। सपोज देखिए, सपोज मैंने लिखा 1 2, मैंने 12 लिखा। अब याद रखिएगा, किसी भी नंबर का अगर एक्सट्रीम राइट साइड होता है उसका यूनिट्स प्लेस, और उसके आगे का होता है टेंस। मतलब यूनिट्स प्लेस में जो नंबर होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और टेंस के प्लेस में जो नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। इसी तरह से 100 में जो होता है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। तो इसको देखते कैसे होता है। देखिए, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, और प्लस 2 को 1 से, तो अल्टीमेटली बना क्या 10 + 2, और 10 + 2 मिलकर क्या बनता है 12। तो एक्चुअली जो हम लोग 12 लिखते हैं या फिर कोई भी नंबर लिखते हैं वो क्या होता है, उसके प्लेस वैल्यू से ही हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। मतलब नंबर का कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, नंबर होता है उसके प्लेस वैल्यू से। ये जो मैंने यूनिट्स बताया, जो टेंस बताया, ये सब होता है इस नंबर का प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो देखिए, एक टर्म है, दो दो टर्म पे आता है, दो दो चीजें पूछा जाता है। एक होता है आपका फेस वैल्यू, ठीक है, एक होता है आपका फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब फेस वैल्यू क्या है, देखिए फेस वैल्यू होता है द वैल्यू ऑफ द नंबर इटसेल्फ। मतलब मतलब किसी भी नंबर का, अगर किसी भी नंबर का सपोज आपको प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का अगर आपको फेस वैल्यू, सपोज एग्जांपल अगर मैंने लिया 132, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि फेस वैल्यू ऑफ 1, फेस वैल्यू ऑफ 2, फेस वैल्यू ऑफ 3, ठीक है, तो ऐसे करके। तो फेस वैल्यू ऑफ 1 मतलब देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, फेस वैल्यू होता है द वैल्यू ऑफ द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का या फिर किसी भी जिसका भी आपको फेस वैल्यू पूछा जाए वो वही नंबर होता है। जैसे एक का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तो एक का फेस वैल्यू क्या होगा 1, दो का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तो 2, और 3 का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तो 3।
इसी तरह से कोई भी नंबर अगर आपको पूछ लिया जाए, सपोज यहाँ पे प्लेस वाले में बात बोल रही हूँ, सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं 1 5 6 2 3 1 7 8, ये आपको ऐसा नंबर दे दिया और इस सबका इंडिविजुअल आपको प्लेस वैल्यू पूछा कि सबका फेस वैल्यू बताओ। तो जैसे फेस वैल्यू ऑफ 5, अगर ऐसा बोले कि फेस वैल्यू ऑफ 5 क्या है, देखिए 5 का फेस वैल्यू क्या है, ये इटसेल्फ वही नंबर है। अगर आपको बोले फेस वैल्यू ऑफ 1, फेस वैल्यू ऑफ 1 तो वो 1 ही होगा। तो फेस वैल्यू का मतलब है जिसका भी पूछा जाए वो वही होता है, ठीक है। इसका अलग से जैसे मैंने पहले आपको यूनिट्स टेंस मल्टीप्लाई करके बताया वैसा कुछ नहीं है, वो होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अगर पूछा जाए तो वो प्लेस वैल्यू में होता है। तो देखिए फेस वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द नंबर इटसेल्फ, मतलब वही नंबर जो जिसका पूछा जाए वो वही उसका फेस वैल्यू होता है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। एक्चुअली नंबर जो फॉर्म होता है ना वो उसके प्लेस वैल्यू से ही होता है, ठीक है। देखिए प्लेस वैल्यू, सपोज मैंने एक नंबर लिया 4 6 1 2, 4 6 कैसे वो होता है, उसको प्लेस वैल्यू का मतलब है वो नंबर कौन से प्लेस पर है। तो देखिए किसी भी नंबर का जब जो एकदम एक्सट्रीम राइट साइड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स प्लेस में है। उसके आगे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंस, उसके बाद वो होता है हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स, उसके बाद 10,000 लैक्स, ऐसे करके चलता जाता है, ठीक है। तो देखिए कोई भी नंबर अगर यूनिट्स प्लेस में हुआ तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 से। टेंस में होता है तो उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हंड्रेड्स में होता है तो उसको हम लोग हंड्रेड्स में मल्टीप्लाई करते हैं। थाउजेंड्स में मतलब 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। करके सबको ऐड करके हम लोग एक्चुअल में से नंबर मिलते हैं। तो एक चीज देखिएगा, इसको और एक तरीके से एग्जाम्स में कैसे कुछ मतलब ऑप्शंस को कुछ घुमा के भी पूछा जाता है। जैसे अगर मैं इसको ही करूं तो देखिए ये कैसे होता है, तो इसका 4 2000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। तो देखिए अभी अगर 2 का आपको प्लेस वैल्यू पूछे तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, ये 1 का ये 6 का ये और 4 का ये, ठीक है। इसको और भी एक तरीके से लिखा जाता है, इसको ऐसे भी दे दिया जाता है डायरेक्ट ऑप्शन में, आपको ये देखने को मिल सकता है या फिर ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, या फिर और एक तरीके से मिल सकता है। जरा गौर कीजिएगा ये है 1, अच्छा ये 10 के पावर से बढ़ रहा है, ठीक है। ये कितना होता है अगर इसको हम देखेंगे तो एक्चुअल में ये होता है 10 टू द पावर 1, ठीक है। ये होता है 10 टू द पावर स्क्वायर, ये होता है 10 टू द पावर क्यूब, मतलब ये और भी आगे ये पावर में बढ़ता जाता है। अगर आगे का होगा तो होगा 10 टू द पावर 4, लेकिन ये क्या है देखिए 10 टू द पावर 0, मतलब किसी का भी अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, मतलब ये 0 से स्टार्ट होके फिर आगे बढ़ता रहता है। तो इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोग इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 क्यूब प्लस 6 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0। देखिए पहले जो मैंने लिखा था मैंने उसी को 10 के पावर के तरह लिख दिया। एक्चुअली मैंने पहले ऐसे लिखा था, ठीक है। ये ऐसे ही आता है, अगर इसको आप और भी ब्रेक करोगे तो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एग्जाम में आपको क्या आता है, कभी कभी ये ऐसे भी दे दिया जाता है ऑप्शंस में या फिर ऐसे भी दे दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि
ऐसे कैसे आ गया ये आप खुद ही समझ सकते हो। 10 का पावर क्यों मतलब क्या होता है, 1000 ही होता है। तो यहाँ वहाँ पे 1000 ना लिख के आपको ऐसे क्यू फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक नंबर है, उसको हम लोग कितने तरीके से उसके प्लेस वैल्यू को लिख सकते हैं। जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, देखिए 4 कौन से प्लेस में है, 4 है आपके, ये होता है यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और ये होता है थाउजेंड्स प्लेस में। अगर थाउजेंड्स प्लेस में है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। लेकिन बहुत ये क्या होता है, 1000 भी है किसका क्यूब, 10 का क्यूब है, तो उसको इस वे पे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे और ऐसे। तो अभी हमने देखा कि किसी भी डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू आपसे पूछे तो आप कैसे निकाल सकते हो, डिफरेंट फॉर्म में आप निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, या फिर आप 10 के पावर में भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो आप ऑप्शंस के हिसाब से ही चूज करना। चलिए आप करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट लेते हैं, ये है 5 4 6 7 8। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 4 6 7 8 नंबर है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, फाइंड प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। मतलब 5 का आपको पहले प्लेस वैल्यू फेज वैल्यू निकालना है, उसके बाद 6 का भी आपको प्लेस वैल्यू फेज वैल्यू निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 5 का देखते हैं। यहाँ पे 4 5 6 7 8 ये है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या होगा, देखिए प्लेस वैल्यू का भी क्या मैंने बताया, प्लेस वैल्यू मतलब कौन से प्लेस में है, तो आपको और उसको 10 के पावर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे यूनिट्स, टेंस, ये 100 और ये 1000। तो 5 इंटू क्या होगा, 1000 प्लेस में हुआ तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 टू द पावर 5 के साथ, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पे आपका प्लेस फेस वैल्यू ऑफ 5, यहाँ पे अगर फेस वैल्यू ऑफ 5 इज क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने पहले, फेस वैल्यू क्या था, किसी भी नंबर पे अगर किसी डिजिट का आपको फेस वैल्यू पूछे तो वही नंबर होता है, तो ये हो गया 5। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज क्या होगा, 6 कहाँ पे है, 6 है आपके हंड्रेड्स प्लेस में, तो 6 इंटू 10 स्क्वायर, और ये है फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। तो देखिए ऐसे करके भी आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना नहीं है क्योंकि एग्जाम में तो हम लोग को एक ही मार्क्स का आता है, तो हम लोग को डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, अगर नंबर को देख के हम लोग निकाल सकते हैं, और ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए और एक कैसे आता है, और एक टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ से, 2 5 6 1 3 7 8, ये हो गया। देखिए फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड फेस वैल्यू ऑफ 1। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कितना होगा, 3 इंटू 10 टू द स्क्वायर, और सम दिया है प्लस, यहाँ पे फेस वैल्यू क्या होगा 1। अच्छा ऑप्शन में ऐसे भी दिया अगर रहेगा तो आप इसको टिक कर देना, या फिर आप निकाल देना 300 प्लस 1, ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों हिसाब से कर सकते हो, ये भी सही है। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हो तो इसको टिक करना, अगर ऐसा दिया हो तो उसको टिक कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आते हैं आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के साथ साथ आपको ये सब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन भी दे सकते हो, तो आप उसके हिसाब से कर लेना। और एग्जाम में आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर लेना, एक दो बार प्रैक्टिस करना, आपको ये इसका जो पावर है खुद ब खुद याद आ जाएगा, कौन से प्लेस में किसका पावर लेना है।
यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 और ये सब 10 के पावर्स में होते हैं, ये याद रखना, ये याद रखिएगा, ये सब 10 के पावर्स में होते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, 10 के पावर्स में होता है। तो आज हमने देखा कि नंबर्स में किसी भी डिजिट का हम लोग कैसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के इसमें आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और साथ में साथ लास्ट में मैं इसके साथ भी और भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको कराती रहूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।